मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, म्यूकर माइकोसिस बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसे पॉपुलरली आप जान रहे हैं ब्लैक फंगस के रूप में। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये आपके परीक्षाओं के लिए और इंटरव्यू तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। म्यूकर माइकोसिस एक तरह का फंगस है, ठीक है, कवक जिसको हिंदी में बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन है जो कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद पाया जा रहा है। इस बीमारी से आँख या जबड़े में इन्फेक्शन होता है, जिसके बढ़ने पर मरीज की जान जा सकती है। इसके शुरुआती लक्षण आँखों और नाक के पास लालिमा और दर्द हो सकता है, साथ ही बुखार और खून की उल्टी भी हो सकती है। म्यूकर माइकोसिस जो है, इसके कारक कहाँ हैं? देखिए, सामान्य रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं और म्यूकर माइसिटिस सबसे सामान्य रूप से राइजोपस प्रजाति से संबंधित मोल्ड म्यूकर प्रजातियाँ, कनिंगमेला बार्थोलेटिया, एपोफिसिमो प्रजातियाँ और लिक्टीमिया, जिसे एप्सिडिया भी कहते हैं, तो लिक्टीमिया प्रजातियाँ इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पे देखते हैं म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस का संक्रमण और फैलाव कैसे होता है। तो उपचार की गैर विसंक्रमित पट्टियाँ, लकड़ी की जीभ, डिप्रेसरों, अस्पताल में प्रयोग होने वाले कपड़े और चादर आदि, ऋणात्मक दबाव वाले कमरे, पानी के रिसाव, खराब वायु निस्पंदन यानी कि जो वायु का अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पाना, अगर हवादार रूम नहीं है जैसे आईसीयू वगैरह, गैर विसंक्रमित चिकित्सा उपकरण यानी कि अगर चिकित्सा उपकरणों का सही तरीके से स्टरलाइजेशन नहीं किया गया है, जीवाणु मुक्त नहीं किया गया है, उस स्थिति में उपस्थित विजाणु के द्वारा सांस के द्वारा शरीर के अंदर अगर प्रवेश हो जाता है तो ब्लैक फंगस के आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी रखिए। और दूसरी चीज़ जो है, जो कोरोना संक्रमितों को इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि अगर गंभीर रूप से बीमार हो गए, उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया है या रूम में बंद है, आईसीयू में बंद है, उसके मुंह की साफ सफाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है, तो लंबे समय के बाद वहाँ पर फंगस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उसमें भी ब्लैक फंगस हो सकता है। देखिए, जब ब्लैक फंगस हो सकता है तो आखिर पता कैसे करें कि ब्लैक फंगस हो चुका है? ठीक है, तो उसके देखिए क्या क्या लक्षण हैं। आँखों और नाक के पास लालिमा और चेहरे पर एक तरफा सूजन, मानी एक तरफ सूजन हो सकता है, बुखार हो सकता है, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, खून भरी उल्टी, मानसिक स्थिति में बदलाव। ठीक है, ब्लैक फंगस और कोरोना पूरी तरह से अलग है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका अलग दवा होता है। दवा भी इसके काफ़ी महंगे हैं ब्लैक फंगस के, हालांकि उपलब्ध हैं। म्यूकर माइकोसिस कोरोना के बाद ही क्यों होता है? ब्लैक फंगस दुर्लभ है, लेकिन यह उन लोगों में अधिक आम है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं या इम्यूनल सिस्टम बहुत कमज़ोर है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र आपका अगर कमज़ोर है तो ज़्यादा खतरा है, या ये दवाएं लेते हैं जो कीटाणुओं और बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की क्षमता को कम करते हैं। ऐसी दवा जो शरीर की इम्यूनिटी को घटाते हैं, ऐसी दवा भी कोई ले रहे हैं तो उन्हें भी खतरा रहता है। कोरोना के दौरान या फिर ठीक हो चुके मरीजों को निम्नलिखित समस्याएं हों तो सावधान हो जाएं। ए, मधुमेह, विशेष रूप से कीटोएसिडोसिस के साथ। ठीक है, कीटोन प्रॉब्लम भी होना अगर है किन्हीं का तो उनका ज़्यादा खतरा है। कैंसर, अंग प्रत्यारोपण अगर हुआ है किन्हीं को, और स्टेम सेल का प्रत्यारोपण अगर किन्हीं को हुआ है तो उन्हें ज़्यादा खतरा है। किसी को म्यूकर माइकोसिस कैसे होता है? तो इसके भी कई कारक हैं। वातावरण में कवक बीजाणुओं के संपर्क में आने से लोगों को म्यूकोमाइकोसिस हो सकता है। उदाहरण के लिए संक्रमण के फेफड़े या साइनस के रूप में किसी को हवा से बीजाणु के बाद हो सकता है। ठीक है, कवक के माध्यम से त्वचा में संक्रमण हो सकता है, जो त्वचा पर खरोंच, जलन या अन्य प्रकार की त्वचा की चोट के माध्यम से प्रवेश करता है। कहीं खरोंच है, जलन है तो वहाँ से भी प्रवेश कर सकता है। म्यूकर माइकोसिस लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच नहीं फैल सकता, यानी कि गैर संक्रमित रोग है, इस बहुत राहत की बात है, और जानवर से भी नहीं है प्रसारित होता। अब कैसे बचा जाए? ठीक है, तो जिनको भी डायबिटीज है तो शुगर को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, शुगर कैसे कंट्रोल में रखना है जब स्वास्थ्य सेक्शन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा, लेकिन ये पक्का है कि वहाँ पर शुगर नहीं ज़्यादा लेना है फूड में,
और प्लस जीवन शैली में सुधार करना है। कोविड के इलाज और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल की जांच करते रहें। स्टेरॉइड्स को ध्यान से डॉक्टर की सलाह से ही लें। ऐसे भी स्टेरॉइड किसी को नहीं लेना चाहिए बॉडी फिटनेस के लिए, ठीक है। उसकी जगह नेचर का सहायता लें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेराइल किए गए पानी का प्रयोग करें, यानी कि पानी जो होना चाहिए पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। गर्म करके ठंडा कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। और जो कपड़ा होना चाहिए साफ होना चाहिए, उससे से ऑक्सीजन थेरेपी करना है। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाइयों का सावधानी से इस्तेमाल करें। सावधानी से का अर्थ है चिकित्सक की सलाह से। म्यूकरमाइकोसिस से कैसे बचें, और कुछ है तरीका। निर्माण या उत्खनन धूल वाले क्षेत्रों से बचने की कोशिश करें। N95 फेस मास्क पहने रहें। तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी से क्षतिग्रस्त इमारतों और बाढ़ के पानी के सीधे संपर्क से बचें, ठीक है। ऐसी गतिविधियों से बचें जिनमें मिट्टी या धूल के निकट संपर्क स्थापित हो, जैसे कि यार्ड का काम या बागवानी कार्य करते समय जूते, लंबी पैंट और लंबी बाजू की शर्ट पहने। काम नहीं रोकना है, कुछ सावधानियां करना है। मिट्टी, काई या खाद जैसी सामग्री को संभालते समय दस्ताने पहने, ठीक है। इस समय दस्ताना पहनना बहुत जरूरी है। त्वचा के संक्रमण के विकास की संभावना को कम करने के लिए त्वचा की चोटों को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें, खास करके अगर वे मिट्टी या धूल के संपर्क में हों। किसी भी तरह के अलर्ट को इग्नोर न करें, यानी कि चाहे आपके शरीर अलर्ट दे रहा हो या प्रशासन दे रहा हो या फिर गवर्नमेंट दे रहा हो, तो अलर्ट को सीरियसली लेना है, ठीक है। अगर आपको कोविड हुआ है तो बंद नाक को महज जुकाम मानकर हल्के में ना लें, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन को लेकर जरूरी टेस्ट कराने में देरी न करें, क्योंकि टेस्ट होगा तब ना सही दवा खाइएगा। तो ये था सावधानी और जानकारी, ये आपके परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही स्वच्छता का ध्यान रखें, घर को साफ सफाई रखें, स्वच्छ जल का प्रयोग करें, ताज़े फल और सब्जी का प्रयोग करें, फ्रिज वाले सामानों से बचें। ये आज के पेपर में आया है। जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।